फ्रेंड्स, वेलकम टू द NCA ऑनलाइन स्टडी। बेटा आज की क्लास में हम हमारे फोर्थ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का लास्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर का लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स कि कैपिटल को एडजस्ट करना। सबसे पहले है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। तो देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल शो करना पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है या किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, आपको एक न्यूमेरिकल स्क्रीन पर शो हो रहा है। PQRS 4 पार्टनर हैं, 1, 4, 2, 3 उनका रेशो है। 1 अप्रैल को उनकी बैलेंस शीट दी है, मीन्स की लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट दी हुई है जिसके डेटा आपके पास हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि वो फ्यूचर अपना प्रॉफिट किस में डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका इक्वल है। और फर्म की जो गुडविल दी हुई है वो दी हुई है 2,70,000। उसके बाद आपको WCR का क्लेम दिया हुआ है और क्या बोला हुआ है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी। मतलब कि कैपिटल को एडजस्ट कीजिए, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको एक ही ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि WCR का जो क्लेम है वो 2 लाख था और WCR हमारा कितना है, ओनली हमारे पास है 1,70,000। तो आपको पता है जब रिज़र्व से ज़्यादा क्लेम हो जाता है तो हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हुई है, कितने से हुई है, 30,000 से हुई है। तो उसने हमें रिवैल्यूएशन में डाल दिया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी। फिर इसके बाद ये लॉस हो गया, उसको PQRS में बांट दिया, किस रेशो में, 1:4:3 रेशो में। इसके बाद चलिए हम PC बनाते हैं। सबसे पहले PC बनाया तो हमने ओपनिंग कैपिटल शो की, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, चारों की कैपिटल हमें दी हुई थी। रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया PQRS के। इसके बाद बेटा हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखो, गुडविल का एडजस्टमेंट इस चैप्टर में आपको पता है क्या होता है, जितनी भी गुडविल दी होती है उसकी एंट्री हो जाती है एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसमें देखें कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो ये कैलकुलेट किया हुआ है। P क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, Q सेक्रीफाइस कर रहा है, R गेन कर रहा है और S सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल टू S कैपिटल, ठीक है। 2,70,000 टोटल था, ठीक है, जिसका 6/40 P गेन कर रहा है, 2/40 R गेन कर रहा है और 6/40 Q सेक्रीफाइस कर रहा है और 2/40 S सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब इस एंट्री को हमने किस में पोस्ट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या, बाय P's कैपिटल, बाय R's कैपिटल और बाय Q's कैपिटल, बाय 2S कैपिटल, 2Q's कैपिटल और 2S कैपिटल, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गई है हमारी। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, जितनी भी कैपिटल है ना आप फर्म की, वो कह रहा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, मतलब कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल निकालेंगे, मतलब कि 2 लाख में से क्या लेस करेंगे, 3,000 और 40,500। जैसे हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो देखिए, P की क्लोजिंग कैपिटल आई इतनी, Q की इतनी, R की इतनी, S की इतनी, तो टोटल जो कैपिटल आ गई वो कितनी आ गई, 13,70,000। कितनी आ गई हमारे पास, 13,70,000 हमारे पास क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। अब आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, इसे क्या करना है,
न्यू रेशो में डिवाइड करना है। तो न्यू रेशो क्या था 1/4, तो न्यू रेशो में डिवाइड किया तो 3,42,500 ईच पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर के हिस्से में इतने रुपए आ जाते हैं। आगे इसके बाद देखिए, अब पी की जो फर्म में कैपिटल थी वो कितनी लगी हुई है, 3,42,500 लगानी है, लेकिन पी के जो पैसे हैं वो कम लगे हैं, इसका मतलब कि पी 1,86,000 अपने घर से और लेकर आएगा। ऐसे ही क्यू 14,000 लेकर आएगा। आर के पैसे ज़्यादा लगे हुए थे इसलिए वो 38,000 ले जाएगा, और एस के भी ज़्यादा लगे हुए थे इसलिए वो भी पैसे वापस 1,62,000 ले जाएगा। ये बेटा बाय कैश और टू कैश बैलेंसिंग फिगर से आया आपके पास, ठीक है। बाय कैश और टू कैश किससे आया है, बैलेंसिंग फिगर से आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बाय कैश और टू कैश फाइंड करना है, ठीक है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल आती है उसको किस में डिवाइड कर देना है, न्यू रेशो में डिवाइड कर देना है, और बाय कैश और टू कैश बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट्स, करंट असेट्स जितनी पहले दी हुई थी वो आ जाएगी। कैपिटल में न्यू कैपिटल आ जाएगी 13,70,000 की, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम आ जाएगा 2 लाख का। तो टोटल आ गया 18 लाख। तो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 20 है ये, एक बार आप खुद सॉल्व करोगे। इसके बाद पीछे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वो आपको आज खुद से करना है, क्योंकि अब आप सारे एडजस्टमेंट सीख चुके हैं, सब टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में करना भी सीख चुके हैं। तो अब आप अपने आप उस क्वेश्चन को नोटबुक में सॉल्व करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है। तो आज हम अब स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए हमारा न्यू चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन, सबसे पहले वर्ड आता है एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या होता है, किसी को फर्म में लेकर आना, मतलब कि एडमिट करना। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर्स थे, वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे थे। सी एक नया पर्सन उन्हें मिला, वो कह रहा है कि मैं भी आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सी को भी ऐड कर लिया गया फर्म में। तो इस कंडीशन को बोलेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मतलब कि जब कोई नया पर्सन, कोई न्यू पर्सन बिजनेस में ऐड होना चाहता है और उसे हम एडमिशन दे देते हैं, बिजनेस के अंदर उनको ले लेते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। Admission of a partner is reconstitution of the firm, because with the admission of partner, existing agreements and a new agreement among all the partners comes into existence। मतलब अब देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है दोबारा से, मतलब दोबारा से फर्म बनती है, नए एग्रीमेंट होते हैं, नए तरीके से सब कुछ किया जाता है। वैसे ही जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तब भी सारे जो पुराने जो डीड्स हैं या पुराने जो भी समझौते हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और नए तरीके से फर्म को शुरू किया जाता है। तो देखिए अब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट सीखने हैं इस चैप्टर के अंदर। मतलब कि एक फर्म में जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब कि कोई नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब कि NPSR और SR सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करना सीखना है इस चैप्टर में। जो पिछले चैप्टर में हमने न्यू रेशो फाइंड किया था
वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट दिया होता था। लेकिन यहाँ हमें पुराना रेशो दिया होगा और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर दिया होगा, जिससे हमें NPSR फाइंड करना होगा। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप सीख चुके हैं अपने 3rd चैप्टर के अंदर, वही वाला सेम है। एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम इस चैप्टर के अंदर अलग से सीखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सेम जो आप लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं वही वाला सेम है, कोई चेंज नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका भी आपको पता है लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो लास्ट चैप्टर में किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था सभी पार्टनर में, वैसे ही करना है। और रिजर्व और सरप्लस का भी वही करना है। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये टॉपिक बेटा आपका इस बार डिलीट हो चुका है, तो इस टॉपिक को हमें नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर। तो आपके जो इस चैप्टर के टॉपिक हैं 5 ही हैं, वैसे देखें तो 4 ही हैं, इन दोनों को कंबाइंड भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम हमारे फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो देखिए, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको पता है पुराना पार्टनर गया, नया पार्टनर आया, पुराने पार्टनर का रेशो चेंज होगा। तो नया पार्टनर आने के बाद नया रेशो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, मतलब कि जो न्यू पार्टनर जब भी फर्म में आता है तो वो अलग अलग कंडीशंस पे आता है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर इच शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू एंड इनकमिंग पार्टनर इज गिवन बट सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर आर नॉट गिवन। पहली कंडीशन है बेटा, मैं आपको इन कंडीशन को रटने का नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको ये केस 1 केस 2 इस तरीके से याद करना है। आप इतने परफेक्ट हो जाने चाहिए हो कि आपके सामने क्वेश्चन है और आप उसे सॉल्यूशन करके दिखा दो। आपको ये चाहे पता है चाहे नहीं पता, आपको पता होना ही नहीं चाहिए कि ये कौन से केस का क्वेश्चन है। आपको बस क्वेश्चन रीड करना है और अपना सॉल्यूशन करना है। तो देखो, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन, मतलब कि रेशो निकालने का जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें फर्स्ट पैटर्न कौन सा है, देखिए क्या कह रहा है। ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका रेशो क्या है 5:3, और सी एडमिट कर रहा है किस शेयर के लिए 1/4 के लिए। तो आपको क्या फाइंड करना है, NPSR फाइंड करना है। देखो कंडीशन क्या कह रही है, ए और बी 2 पार्टनर्स थे जिनका रेशो था 5:3, सी आ गया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो अब आपको न्यू रेशो फाइंड करना है। तो बेटा जो सी आया है वो अपना शेयर किन से लेगा, इन्हीं से लेगा ना। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप का सम करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फर्म का शेयर लेट करना होगा। लेट फर्म शेयर कितना हो गया 1, सी का शेयर कितना है 1/4। तो अगर पूरे फर्म के शेयर में से सी का शेयर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कितना बच जाएगा, और वो किस किस का बच जाएगा, हमारे पास 1 - 1/4 करेंगे तो हमारे पास 3/4 बच जाएगा, जो कि किसका होगा, सिर्फ ए और बी का होगा। मतलब कि पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है 1 है। अगर उसमें से हमने 1/4 सी को दे दिया तो ए और बी का कितना बच गया 3/4, और ए और बी अपने रेशो किस रेशो में बांट रहे हैं 5:3 में। तो देखो 3/4 का 5/8 ए का न्यू शेयर आ गया, और 3/4 का 3/8 बी का न्यू शेयर आ गया। सी का शेयर है 1/4। अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ये आपको सेम करने आते हैं। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 4 को 32 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो हम 1/4 को 8 से और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8/32। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शेयर कितना आ गया 15:9:8। ठीक है, मैं बेटा आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये आपको एक बार समझाऊंगा, जो पीछे के न्यूमेरिकल हैं जो रेशो के वो आपको खुद सॉल्व करने हैं इसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है।
कि ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1 और D आ रहा है 10%। 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 10/100 लिख सकता हूँ ना, परसेंट के लिए 100 लगा सकता हूँ। और अगर मैं इसको और शॉर्ट करना चाहूँ तो 1/10 भी लिख सकता हूँ, 0 से 0 कट होकर, तो 1/10 मतलब कि D कितने के लिए आ रहा है 1/10 के लिए। तो टोटल फॉर्म का शेयर 1, D का निकाल दिया तो कितना बच गया 9/10। तो देखिए 9/10 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/6, 2/6 और 1/6 9/10 का। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा 9632। 27:18:9:6 आएगा, जिसको हम टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9632। इस तरीके से बेटा आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है केस नंबर 1 के, जिसमें आपको पुराना रेशो दिया होगा और नए पार्टनर का शेयर दिया होगा और आपसे NPSR पूछा होगा। आप इस तरीके से फाइंड करोगे लेट करके। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड में थोड़ा सा डिफर है। देखिए कैसे हैं, A और B 2 पार्टनर्स हैं, दे एडमिट 1/4 शेयर के लिए, मतलब C को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, और फ्यूचर में जो A और B का रेशो रहेगा वो 2:1 रहेगा। अब देखो A और B का यहाँ पर पुराना रेशो नहीं दिया हुआ है, A और B का यहाँ पर पुराना रेशो नहीं दिया हुआ है, तो हमें बेटा यहाँ पर पुराने रेशो की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमें पुराना रेशो नहीं दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म का शेयर लेट करेंगे, जिसमें से C का शेयर माइनस किया तो कितना आ गया 3/4। अब देखिए 3/4 को फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग A और B का क्या है 2:1, तो हमें 3/4 को 2:1 में डिवाइड करना है। तो 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3 और 1/4 C का शेयर है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 211। ठीक है, इस तरीके से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप करोगे। आगे के केस अब मैं कल बताऊंगा आपको। आप इससे रिलेटेड पीछे वाले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के पीछे, वो आप सॉल्व करने की ट्राई करोगे, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे।